टेप्लो आंसर कर रहा है येस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। कहता है कि हाँ आज मुझे यहाँ आना पड़ा एक्स्ट्रा काम की वजह से, अदरवाइज़ मैं शायद गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही वुड हैव enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, वो कह रहा है कि आपको शायद ऐसे लगता होगा कि उनके पास करने के लिए बहुत सारा काम हो गया होगा और क्योंकि वो कल यहाँ से जा रही हैं। बट ओ नो, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल, सो हियर आई एम। लेकिन ये वजह नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि बीमार होने की वजह से पिछले हफ्ते एक दिन मैं स्कूल नहीं आ पाया था। सो हियर आई एम एंड लुक एट द वेदर सर। और कहता है इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और वेदर उसकी तरफ देखिए, मौसम की तरफ देखिए। फ्रैंक, बैड लक, बहुत बुरी किस्मत। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, अभी भी एक कम्फर्ट, राहत की बात है। यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टमोरो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात होगी कि तुम्हें इस बात का पक्का विश्वास हो जाएगा कि आज एक्स्ट्रा काम के लिए यहाँ आने की वजह से कल तुम्हें अच्छे मार्क्स, अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। टेप्लो, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। कहता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे इसका विश्वास नहीं है। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट। हो सकता है बाकी टीचर्स के लिए ये बात सही होती। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। क्योंकि आज जैसे मुझसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, इसकी वजह से शायद वो हिम्मत नहीं करते कल मुझे ख़राब रिज़ल्ट देने के लिए। लेकिन क्रॉकर हैरिस के केस में ये बात पॉसिबल नहीं है। बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉकर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। और इस तरह के रूल्स क्रॉकर हैरिस के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। आई आस्क्ड हिम येस्टरडे आउटराइट इफ़ ही हैड गिवन मी अ रिमूव। मैंने अभी कल ही उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए हैं। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर? और आप जानते हैं क्या कहा उन्होंने? फ्रैंक, नो व्हाट? फ्रैंक भी क्यूरियस है जानने के लिए कि वो कहता है कि नहीं, बताओ क्या। टेप्लो, imitating a very gentle, rather throaty voice। अब टेप्लो क्रॉकर हैरिस की नकल उतारते हुए जैसे वो अपनी फटी हुई आवाज़ में बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। My dear टेप्लो, I have given you exactly what you deserve। टेप्लो को कहते हैं, शायद वो इसी तरह से बुलाया करते होंगे कि माय डियर टेप्लो एड्रेस करते होंगे बच्चे को, कि मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए हैं जितने के तुम हकदार हो। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना तो कम और निश्चित रूप से न ही ज़्यादा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप। और क्या आप जानते हैं सर, फ्रैंक को कहता है टेप्लो, कि शायद उन्होंने मुझे ज़्यादा मार्क्स देने की बजाय कुछ कम ही दे दिए होंगे। फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, इस एक्स्ट्रा काम के बदले। आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन। और मेरे ख्याल से उस आदमी में शायद ही कुछ इंसानियत है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और फिर जल्दी से एकदम से रुक जाता है, जैसे कुछ गलत बोल गया हो, इस तरह से। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार? और फिर क्षमा मांगते हुए, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही कह गया? फ्रैंक कहता है येस मच टू फार। कहता है कि हाँ, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। टेप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। तो टेप्लो क्षमा मांगते हुए कहता है कि मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया था, बह गया था। फ्रैंक एविडेंटली, निश्चित रूप से, ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। और फिर ये कहकर वो एक न्यूज़पेपर उठाता है, उसे खोल लेता है अपने सामने। टेप्लो, और फिर उसे कहता है टेप्लो से कुछ। यस सर, what was that Crocker Harris said to you? Frank,
जो कि क्रॉकर हैरिस की तरह ही एक टीचर ही है, वो इस बात को एंजॉय कर रहा था जो नकल बच्चे ने टीचर की उतारी थी। तो उससे दोबारा से पूछता है कि तुमने क्या बताया था क्रॉकर हैरिस के बारे में। जस्ट रिपीट इट वुड यू, क्या तुम रिपीट करोगे? टेप्लो भी फिर से बताना शुरू करता है, इमिटेटिंग अगेन, दोबारा से नकल उतारते हुए। माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वाट यू डिज़र्व, कि टेप्लो मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए जितने के तुम हकदार थे, जितने तुम्हें मिलने चाहिए थे। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, बिल्कुल उसी तरह से बात को रिपीट करता है जैसे कि क्रॉकर हैरिस किया करते होंगे, कि ना तो कम और निश्चित रूप से न ही ज़्यादा।